नमस्कार दोस्तों, एक और नई वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग इसमें इतिहास के महत्वपूर्ण 25 प्रश्नों पे डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। और पहला क्वेश्चन है, कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ आरंभ हुआ था? कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ आरंभ हुआ था? ऑप्शन ए में है राजस्थान, बी में है आंध्र प्रदेश, सी में है कर्नाटक और डी में है पंजाब। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश। कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ हुआ था? आंध्र प्रदेश में शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, चित्रकला की गंधार शैली का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया था? चित्रकला की गंधार शैली का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन ए में है शैव संप्रदाय, बी में है महायान संप्रदाय, सी में है हीनयान संप्रदाय और डी में है इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, महायान संप्रदाय। किसके द्वारा शुरू किया था? ऑप्शन नंबर बी, महायान संप्रदाय के द्वारा शुरू किया गया था। दोस्तों, आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप ज्वाइन कर लीजिए। अगला प्रश्न है, ताजमहल की डिजाइन तैयार करने वाला वास्तुकार कौन था? ताजमहल की डिजाइन तैयार करने वाला वास्तुकार कौन था? ए में है इस्माइल, बी में है उस्ताद ईसा, सी में है मोहम्मद हुसैन और डी में है शाह अब्बास। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, उस्ताद ईसा। किसने तैयार किया था ताजमहल का डिजाइन? ऑप्शन नंबर बी, उस्ताद ईसा ने तैयार किया था। सही जवाब है। अगला प्रश्न है, बौद्धों के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे माना जाता है? गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे माना जाता है? ए में है कल्कि, बी में है अत्रेय, सी में है मैत्रेय और डी में है नागार्जुन। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, कल्कि। बौद्धों के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार कल्कि माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, सम्राट अकबर ने निम्नलिखित में से किस महल का निर्माण फतेहपुर सिकरी में करवाया था? फतेहपुर सिकरी में करवाया था। ए में है मोती महल, बी में है हीरा महल, सी में है पंचमहल और डी में है रंग महल। तो इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, पंचमहल। किसका निर्माण किया था फतेहपुर सिकरी में? पंचमहल का निर्माण कराया था सम्राट अकबर ने। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। अगला प्रश्न है, कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ किस राजा ने बनवाया था? कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ किस राजा ने बनवाया था? ऑप्शन ए में है चंद्रगुप्त द्वितीय, बी में है समुद्रगुप्त, सी में है स्कंदगुप्त और डी में है रामगुप्त। तो इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त द्वितीय। किसने बनवाया था? चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनवाया था। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की थी? ए में है ब्रह्म समाज, बी में है आर्य समाज, सी में है प्रार्थना समाज और डी में है दयानंद वैदिक समाज। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, आर्य समाज। ऑप्शन नंबर बी, आर्य समाज। दोस्तों, आपको साथ में साथ ये भी चेक करते जाना है कि आप इन 25 प्रश्नों में से किसने का सही जवाब दे पाते हैं। तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कितने का आप सही जवाब दे पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किसने इबादत खाना बनाया था? किसने इबादत खाना बनाया है? ए में है अकबर, बी में है औरंगजेब, सी में है शाहजहां और डी में है जहांगीर। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, किसने बनवाया था इबादत खाना? अकबर ने बनवाया था। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम महिला शासिका बनी थी। भारत की प्रथम महिला शासिका बनी थी। ए में है चांद बीबी और बी में है रजिया बेगम, सी में है रानी लक्ष्मीबाई और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, रजिया बेगम। भारत की पहली महिला शासिका कौन बनी थी? रजिया बेगम बनी थी। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। अगला प्रश्न है, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? ए में हैदराबाद, बी में अहमदनगर, सी में मैसूर और डी में है बीजापुर। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, मैसूर का शासक। कहाँ का था? मैसूर का शासक था। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। अगला सवाल है, भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था। भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था। ए में है मोहम्मद गजनबी, बी में है कुतुबुद्दीन ऐबक, सी में है मोहम्मद बिन कासिम और डी में है मोहम्मद गोरी। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद बिन कासिम। किसने पहली बार आक्रमण किया था? मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया था। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। अगला प्रश्न है,
प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था? प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। किसने स्थापित किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने स्थापित किया था। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, किसके समाधि के कारण नांदेड़ गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है? किसके समाधि के कारण नांदेड़ गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है? ए में है गुरु अमरदास, बी में है गुरु अंगद, सी में है गुरु अर्जुन देव और डी में है गुरु गोविंद सिंह। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, गुरु गोविंद सिंह। किसके समाधि के कारण माना जाता है? तो गुरु गोविंद सिंह के समाधि के कारण नांदेड़ को सिख के गुरुओं के द्वारा, सिखों के द्वारा पवित्र स्थान माना जाता है नांदेड़ को। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब है। तो दोस्तों साथ ही चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विख्यात सोमनाथ मंदिर को किसने नष्ट किया है? विख्यात सोमनाथ मंदिर, सोमनाथ मंदिर कहाँ पे दोस्तों? गुजरात में। सोमनाथ मंदिर गुजरात में है। तो इसको किसने नष्ट किया था? ऑप्शन ए में है मोहम्मद बिन कासिम, बी में है मोहम्मद सुल्तान महमूद, सी में है कुतुबुद्दीन ऐबक, डी में है मोहम्मद गौरी। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, सुल्तान महमूद। किसने नष्ट किया था? सुल्तान महमूद ने नष्ट किया था। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सबसे पुराना स्मारक है? निम्नलिखित में से सबसे पुराना स्मारक है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, अजंता की गुफाएं। अजंता की गुफाएं सबसे पुराना स्मारक है और यह कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में। ताजमहल आगरा, आगरा में है। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे। ऑप्शन ए में है पशुपति, बी में है ब्रह्मा की और सी में है विष्णु की और डी में है इंद्र की। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, पशुपति की। किसकी पूजा करते थे? पशुपति की पूजा करते थे। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला सवाल है, त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है, यह किससे संबंधित है? ए में है जैन धर्म, बी में है हिंदुओं के और सी में है मुसलमानों के और डी में है बौद्धों के। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, बौद्ध से संबंधित है। किसका ग्रंथ है? बौद्ध धर्म का त्रिपिटक ग्रंथ है। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। अगला सवाल है, पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 1761 में। कब हुई थी? ऑप्शन नंबर बी 1761 में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब है। तीसरी लड़ाई मोहम्मद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था, जिसमें मराठों की हार हुई थी। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, मुगल साम्राज्य की नींव किस लड़ाई के बाद मानी जाती है? मुगल साम्राज्य की नींव किस लड़ाई के बाद मानी जाती है? ए में पानीपत की लड़ाई, बी में है पानीपत की दूसरी लड़ाई, सी में है प्लासी की लड़ाई और डी में है बक्सर की लड़ाई। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, पानीपत की प्रथम लड़ाई। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब है। किसके बाद माना जाता है? तो पानीपत की पहली लड़ाई के बाद माना जाता है। तो पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी दोस्तों? याद रखना 1526 में हुआ था। कब हुआ था? 1526 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। अगला सवाल है, मुगल वंश की स्थापना भारत में कब हुई? मुगल वंश की स्थापना भारत में कब हुई? तो इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 1526 में। कब हुआ था? 1526 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब है। और किसने किया था? तो बाबर ने किया था मुगल वंश की स्थापना। अगला सवाल है, प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 23 जून 1757 को। कब हुआ था? 23 जून 1757 को हुआ था प्लासी का युद्ध। और यह किनके बीच लड़ा गया था दोस्तों? तो आपको ध्यान में रखना है, प्लासी का युद्ध ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों। यह युद्ध अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था, जिसमें सिराजुद्दौला की हार हुई थी। अगला सवाल है, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 1764। क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी 1764 इस प्रश्न का सही जवाब होगा।
दोस्तों, बक्सर की लड़ाई अंग्रेजों और मीर कासिम के बीच हुआ था, जिसमें मीर कासिम की हार हुई थी। बढ़ते हैं अगले अगले प्रश्न की ओर। दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? ऑप्शन ए में है हुमायूं, बी में है अकबर, और सी में है शाहजहां, और डी में है शेरशाह। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, शाहजहां। दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? शाहजहां ने बनवाया था। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। अगला प्रश्न है, शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसे कहा जाता था? शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसे कहा जाता था? ए में है रक्षा मंत्री, बी में है धार्मिक मामलों का मंत्री, सी में है मुख्यमंत्री, और डी में है न्याय मंत्री। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, मुख्यमंत्री। शिवाजी के प्रशासन में पेशवा यानी पेशवा नाम से मुख्यमंत्री को कहा जाता था, पेशवा मुख्यमंत्री को कहा जाता था। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब है। और अंतिम प्रश्न है, भारत की प्रथम पूर्णतः रंगीन फिल्म कौन सी थी? प्रथम पूर्णतः रंगीन फिल्म कौन सी थी? तो इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, झांसी की रानी। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब है। वीडियो को देखते हुए अंत तक यहाँ पे पहुँच आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।